क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे सह्याद्री की पहाड़ियों से निकला एक मुट्ठी भर लोगों का दल उस विशाल मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख सकता था, जिसकी नींव पूरी दुनिया में फैली थी? आज हम बात करने जा रहे हैं मराठा साम्राज्य के उस सफर की, जहां से स्वराज्य का सपना शुरू हुआ और पानीपत के मैदान तक आकर बिखर गया। आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे पूर्वजों के शौर्य की गाथा है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इतिहास के पन्ने आज फिर से पलटने वाले हैं। 17वीं सदी का भारत। उत्तर में औरंगजेब की मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी और दक्षिण में बीजापुर गोलकोंडा के सुल्तान अपनी मनमर्जी चला रहे थे। आम आदमी तो बस एक मोहरा था। इसी अंधेरे के बीच 1630 में शिवनेरी के किले में एक चिंगारी का जन्म हुआ, शिवाजी राजे भोसले। उनकी माता राजमाता जीजाबाई वो सिर्फ एक मां नहीं, इस क्रांति की जननी थी। उन्होंने शिवाजी को रामायण की वो सीख नहीं दी जो सिर्फ पूजा पाठ सिखाती थी, बल्कि वो दी जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाती थी। और दोस्तों, अगर आप इस तरह के ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ इतिहास को फिर से जीना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इतिहास के अनकहे पन्नों को आप तक लाते रहेंगे। 15-16 साल की उम्र में रायरेश्वर मंदिर में ली गई वो शपथ, स्वराज्य की शपथ। ये कोई मजाक नहीं था, ये मुगलों की आंखों में आंखें डालकर दी गई सीधी चुनौती थी। अफजल खान का वो प्रसंग याद है? प्रतापगढ़ के किले में जब खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को जकड़ना चाहा, तब उनके वाग नख ने साबित कर दिया कि शेर से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। और फिर आया वो समय जब औरंगजेब को अपना मामा शाइस्ता खान भेजना पड़ा। पुणे के लाल महल में घुसकर उंगलियां काटना, सोचिए क्या जिगरा रहा होगा उस वक्त। शिवाजी महाराज ने सूरत लूटा, आगरा गए और वहां से अपनी चतुराई से मौत को मात देकर वापस लौटे। 6 जून 1774 रायगढ़ का वो दिन, जब छत्रपति का राज्याभिषेक हुआ और भारत को मिला अपना आजाद हिंदू साम्राज्य। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद स्वराज्य में कलह शुरू हुई। शाहू महाराज और ताराबाई के बीच का ये गृह युद्ध साम्राज्य को खोखला कर रहा था। तब सामने आए एक कारकुन, बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने बिखरे हुए सरदारों को जोड़ा और 1719 की उस दिल्ली संधि ने मुगलों को मराठों का पेंशनर बना दिया। यहीं से पेशवा का पद शक्तिशाली हुआ और केंद्र पुणे बन गया। फिर आए बाजीराव प्रथम, वो 20 साल के युवा, जिनके विजन ने मुगलों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनका वक्त खत्म हो गया है। 41 युद्ध, एक भी हार नहीं। दिल्ली तक उनकी बिजली सी तेज घुड़सवार सेना पहुंची थी। लेकिन दोस्तों, हर चमक के पीछे एक साया भी होता है। पेशवा बाजीराव और मस्तानी की वो कहानी जो आज फिल्मों में तो है, पर उस वक्त वो एक बड़ा सामाजिक बवंडर थी। फिर आया 1761 का वो मनहूस नाल, पानीपत का तीसरा युद्ध। सदाशिवराव भाऊ और इब्राहिम खान गार्दी की आधुनिक सेना के सामने अब्दाली के अफगान। विश्वासराव की मौत ने सब बदल दिया। शाम तक मराठों की पूरी एक पीढ़ी खत्म हो चुकी थी। नाना साहेब पेशवा तक जब ये खबर पहुंची, तो वो ये सदमा झेल नहीं पाए। 2 मोती विलीन को गए, 27 सोने की मोहरें खो गई। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, एक साम्राज्य का टूटना था। लेकिन मराठा हार नहीं माने। पानीपत की राख से फिर से खड़े हुए पेशवा माधवराव प्रथम, महज 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से दिल्ली का तख्त हासिल किया और मुगल बादशाह को वापस दिल्ली बिठाया। उन्होंने वो इज्जत वापस दिलाई जिसे पानीपत में छीन लिया गया था। मराठा इतिहास हमें ये सिखाता है कि साम्राज्य आते जाते हैं, लेकिन जो कभी नहीं मरता वो है स्वाभिमान। शिवाजी महाराज का स्वराज्य सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक विचार था। आपको इस पूरे इतिहास में सबसे महान योद्धा कौन लगा, शिवाजी महाराज या पेशवा बाजीराव? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।